हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम फिर से चले इंटरलैकन, और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि बैक टू बैक सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो यस, अभी हम रेडी हो रहे हैं इंटरलैकन के लिए। तो सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में शायद मैंने पोहा बनाया था, मैं भूल भी गई, बहुत टाइम हो गया इस बात को। और उसके बाद सब रेडी हुए, और रेडी होने के बाद अब निकले हैं इंटरलैकन के लिए। तो इससे पहले वाला जो व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसके एक दिन पहले हम कहीं भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि सुबह से लेके पूरे दिन स्नोफॉल दिखा रहा था। तो उस दिन तो हम कहीं नहीं गए। आज वेदर शायद ठीक हो जाए थोड़ा, तो हम निकल गए थे, और करीब 12-12:30 हो गया था हमें निकलते निकलते। सुबह से प्लानिंग करते करते जाएं या ना जाएं, फिर फाइनली हम निकले। और जब निकले थे तब तो स्नोफॉल हो ही रहा था, ये देखो। वैसे तो वो बहुत अच्छा लगता था, बट कहीं पर भी आप अगर घूमने जा रहे हो, और जैसे हम वेकेशन पे गए हुए हैं, तो धूप तो बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर हम आ गए हैं स्टेशन, जो हमारे से वॉक इन डिस्टेंस पर ही था। 10-15 मिनट्स लगते थे वॉक करके आने में। ये है टर्मिनल, और यहाँ से हम लेंगे अभी ट्रेन। और जब आप लेट होगे तो सारी चीज़ें लेट होती जाती है। तो जब हमने यहाँ से ट्रेन ली, फिर रास्ते से शायद हमें चेंज करनी पड़ी थी, ट्रेन बीच में ख़राब हो गई थी। बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो आज का ही दिन था या किसी और दिन का था। बट हाँ, जिस एक दिन और हम ऐसे ही निकले थे, शायद आज का ही है। तो बीच में हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ी थी। ट्रेन वो आगे नहीं जा सकती थी, पता नहीं कुछ गड़बड़ी थी या जो भी था। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है साइड व्यू देखने में। मैं ट्रेन के विंडो साइड बैठी हुई थी ना, तो जब ट्रेन ऐसे कर्व होती थी ना, तो वो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। और सभी जगह ऐसे बर्फ़ से ढका हुआ था, लेकिन बहुत ही प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ऐसे देखने में। और ये देखो, जो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, बहुत थोड़ा सा मैं कैप्चर कर पाई हूँ। ये देखो, साइड से ऐसे टर्न होती हुई जाती थी, और साइड व्यू बहुत ही सुंदर आता है। जैसे साइड से ऐसे सुंदर सुंदर से ऐसे हाउस और ये सब देखते हुए जाओ ना, बड़ा ही मज़ा आता है। तो इंटरलैकन हमारा टोटल 3 दिन का था। एक्चुअली हमारे पास इनफ टाइम था, इसलिए हम एक एक दिन करके गए थे, और वेदर की वजह से भी वैसे एक दिन में कवर किया जा सकता है। तो अभी हम निकले थे थून लेक के लिए, बट रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पर लोग उतर रहे हैं, तो हम भी फटाफट से उतर गए। तो पता चला यहाँ पर बहुत ही अच्छा केव है, और इसका नाम है सेंट बेआतुस केव। तो नीचे के जो नीचे वाला एरिया है, थोड़ा सा चढ़ के जाएंगे तो ये जो है म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ था, उसका ही है। अगर आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो इस तरीके का नीचे भी देख सकते हैं। बट हम ऊपर चल के गए थे, बहुत ही सुंदर ऊपर का व्यू था। ये बस ऐसे ही लोग जा रहे थे तो हम भी चले गए। मुझे कुछ इतना ख़ास मज़ा नहीं आया इसमें। फिर हम यहाँ से बाहर निकले, और उसके बाद हम ऊपर गए थे। तो बहुत ही चढ़ाई पे, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना, तो मेरे लिए ये है कि मेरे लिए चढ़ना मुश्किल नहीं होता, बट उतरना मुश्किल होता है। इसलिए कि अभी बुढ़ापा आ गया है, तो मेरे नीज़ में प्रॉब्लम होती है उतरने टाइम पे ना। तो यहाँ पर बस 10 मिनट में मुझे लगता है हम फ्री हो गए थे इस वाले म्यूज़ियम से। बच्चों के लिए अच्छा होता है ना, उनके नॉलेज के लिए ऐसी चीज़ें दिखाओ तो उनके लिए भी अच्छा होता है। और रियल के केव में मुझे लगता है मैं पहली बार ही गई थी, और इतना सुंदर व्यू था ना, आप ये देखो। बहुत सुंदर व्यू था। शायद मैं इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट आप इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस कुछ और नेट पर अगर देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत ऊपर ऐसे रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है। और केव के अंदर जाने के लिए टिकट भी ऊपर से ही मिलती है। और ये देखो कितनी ज़्यादा चढ़ाई है,
और पूरा ही ये ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग करता हुआ रास्ता बना हुआ था और इतना ब्यूटीफुल था ना ये, बहुत 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 खूबसूरत था ये। और ऊपर जाके ऊपर जो वो देख रहे हो, पहले हमें लग रहा था पता नहीं क्या है ये, कुछ हिस्टोरिकल कोई प्लेस है या क्या, बट ऊपर प्रॉपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, जो वो बहुत ही सुंदर सा कुछ ऊपर आपको दिख रहा है, वहाँ पर रेस्टोरेंट है। ये नीचे पूरा ऐसे वाटरफॉल हो रहा है और यहाँ पर हम रुके थे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। तो हमारा ये डिसीजन सही रहा था। हमने लोगों को उतरते हुए देखा तो हमने सोचा चलो 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए यहाँ उतर के देख लेते हैं क्या, फिर दूसरी बस ले लेंगे। बट यहाँ पर जो बसेस भी आती है वो आधे आधे घंटे में बस आती है, इसका हमें आइडिया नहीं था। और जब हम यहाँ पर ऊपर गए तो हमें काफ़ी टाइम लग गया, तो आज तो थून कवर करना मुश्किल था हमारे लिए। और बट ये जो हमने एरिया कवर किया ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा था, तो बहुत ही मज़ा आया। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो बच्चे परेशान होने लगते हैं और फिर हम ऊपर गए और वहाँ से हमने ली टिकट, क्योंकि बच्चे परेशान करने लगते हैं तो वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गई। और ये देखो बिल्कुल रियल का ये था, तो 30 मिनट्स का था ये, 30 मिनट्स आई थिंक जाना और 30 मिनट्स आना, ऐसे करके था। वो लिखा ही हुआ था टिकट पे कि आपको इतना टाइम लगेगा यहाँ पर। ये बिल्कुल रियल वाला था। इसको कट करके इस तरीके से अंदर से पूरा वाटरफॉल हो रहा है, जो माउंटेन को शायद कट करके बनाया होगा। और ये देखो, और अंदर रास्ता बना हुआ है अंदर अंदर जाने के लिए, और हर जगह से इस तरीके से वाटर को डाइवर्ट किया हुआ है। और बिल्कुल ये रियल वाला केव है, इतना ही हाइट है, इतनी हाइट है इसकी कि जितने में लोग इजीली चल सके। और ऐसे रास्ता बनाया हुआ था, अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि ये बिल्कुल गीला गीला सा, और पूरा वो वाटर की वजह से ना बिल्कुल ठंडक वाला ऐसे था। तो सार्थक थोड़ा जल्दी परेशान होने लगता है, और अयान को थोड़ा हमने बहला रखा था, उसको छोटा सा एक कार्ड दे रखा था हमने कि ये लो तुम भी व्लॉग बनाना, तो वो उसमें इंगेज था, तो उसने कम परेशान किया। बट सार्थक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, एक्चुअली थक जाते हैं बच्चे। लेकिन इतना प्रिटी, इतना ब्यूटीफुल था ना ये, लाइक कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत 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 प्रिटी। और ये देखो, ये ऐसे लग रहा है ना कि डबल इमेज हम देख रहे हैं, बट ये पूरा ऊपर की तरफ पानी जमा हो रखा है, और पानी जहाँ पर जमता रहता है तो वो कुछ कुछ ग्रीन ऐसी चीज़ें जो नहीं वो इकट्ठा हो जाती हैं, उस तरीके का था। हमने बहुत देर के बाद रियलाइज़ किया कि नीचे पानी है और ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन उसमें आ रहा था, जिसकी वजह से वो डबल इमेज लग रहा था। आप गूगल करके सर्च करना सेंट बेातुस, तो सबसे पहला पिक्चर यही आएगा। बहुत ही खूबसूरत था, और ये पूरा ग्रीन बहुत 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 खूबसूरत था। ऊपर चल के गए तो इस तरीके से एक सेल्फ़ी पॉइंट भी बना हुआ था, जहाँ पर कि लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इतना क्लियर नहीं आया। और उसी के जस्ट आगे बढ़ने के बाद ये देखो, यहाँ पर जो ये वाटरफॉल हो रहा है, ये तो बहुत ही अलग ही लेवल का लग रहा था, बहुत 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 सुंदर। और फिर ये एंड था, यहाँ से हम वापस आ गए। बट अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। एक दिन में तो मैं नहीं बोलूँगी, कम से कम एक और आधा दिन तो चाहिए। अगर इंटरलाकेन जाते हैं तो हम तो 3 दिन में कवर हमने किया था, बट एक दिन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बाद जब हमने थून लेक कवर किया था तो वो भी हमें आधा दिन लग गया था। तो इंटरलाकेन कभी भी एक दिन में तो कवर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 मेन पॉइंट लगे हमें। एक थून लेक था, एक टॉप ऑफ इंटरलाकेन, और एक ये सेंट बेातुस। तो एक और आधा तो आपको लगने वाला है, और बहुत बहुत ही सुंदर था ये, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मैंने नेचुरली कोई ऐसा केव और
इस तरीके का मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, ये थोड़े थोड़े से क्लिप्स लिए थे मैंने, और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ा सा और मुझे स्लो रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आते और फ़ोटोज़। तो बस उसके बाद हम यहाँ से निकले, ये देखो। और केव से बाहर निकलते ही वहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको, रेस्टोरेंट है और वॉशरूम वगैरह है, तो आपको कुछ खाना पीना हो तो वहाँ से खा सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ से चिप्स वगैरह लिया और कुछ मैं घर से भी लेकर चली थी। लाइक इन लोगों के लिए हमेशा ही लेकर चलना पड़ता है, कुछ केक रख लो, ब्रेड वगैरह कुछ रखना हो, चिप्स, पानी बॉटल, तो ये सारी चीज़ें। और ये पार्क एरिया बना हुआ था, यहाँ पर अयान अपना खेलने में बिज़ी हो गया था। साइड में ऐसे वुडन बेंचेस बने हुए हैं, वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने खाया थोड़ी देर बैठने के बाद, और फिर अब हम निकलेंगे इंटरलैकन के लिए। तो ये बहुत ही चढ़ाई पे था, ये देखो सब ऐसे उतर रहे हैं, और मुझे उतरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, मैं उल्टा उल्टा उतर रही थी। और जस्ट यहाँ से उतरते ही बस स्टैंड है, जो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग देख रहे थे आप, तो बस यहीं पर उतारती है और यहाँ से हम इजीली ऊपर जा सकते हैं, और फिर वहीं से आपको वापस बस मिल जाएगी इंटरलैकन के लिए, तो ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता है। तो हमने टाइम वगैरह चेक नहीं किया था बस का। फिर जब हम नीचे आए तो हमें काफ़ी देर तक वहाँ पर वेट करना पड़ा था बस के लिए, और फिर वहाँ से हम इंटरलैकन आए। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पर हमने ये चाट और समोसे ये सारी चीज़ें ली। तो अब चले हम वापस से ग्रिंडेलवाल्ड, और यहाँ से लेंगे हम ट्रेन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।